हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक पीएलसी लैडर लॉजिक बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और आज का हमारा एग्जांपल है कि एक टेबल है हमारे पास, उसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है विद द हेल्प ऑफ टू एंड लिमिट स्विच। एंड जब भी हमारा डायरेक्शन चेंज होगा तो 10 सेकेंड का डिले ऐड हो जाए। और ये डायरेक्शन जो चेंज करने के लिए हम लोग मोटर यूज करेंगे, वो इंडक्शन मोटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइक्लिक ऑपरेशन का कंसेप्ट है, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है जिसमें कि एक टेबल है और एक टेबल को हमें कॉन्टिन्यूअसली साइक्लिक वे में फॉरवर्ड एंड रिवर्स में मूव कराना है। मतलब टेबल को राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में लेके आना है और इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है विद द हेल्प ऑफ टू लिमिट स्विच। अभी क्या होगा, जब ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो मोटर राइट डायरेक्शन में मूव करेगा और जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो 10 सेकंड के डिले के लिए ये टेबल स्टॉप हो जाएगा। फिर मोटर फिर से रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट होगा और इस टेबल को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराएगा। सिमिलरली जब लिमिट स्विच 2 ऑपरेट होगा तो अगेन ये टेबल 10 सेकंड के लिए स्टॉप होगा और फिर मोटर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगा और इस टेबल को राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो ये ऑपरेशन कॉन्टिन्यूअसली होगा और इन बिटवीन जब भी आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब 10 सेकंड का डिले लगेगा, उस टाइम में टेबल स्टॉप रहेगा। और कंप्लीट साइकिल को बंद करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन प्रेस करना रहेगा। तो इसके लिए हम लोग हार्डवेयर डायग्राम देखेंगे और इसके बाद लॉजिक बनाएंगे टाइमिंग सर्किट से, ताकि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सके। तो इसके लिए हमें लॉजिक डेवलप करना है। पहले हम लोग हार्डवेयर डायग्राम देखते हैं। तो हार्डवेयर डायग्राम में इनपुट साइड में दो रिले है जो कि मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए यूज में आएगा। इसके अलावा इनपुट साइड में दो पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच 1 एंड लिमिट स्विच 2 एंड एमपीसीबी 1। अभी इस लेडर लॉजिक में आप देखिए कि जब भी ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे और हमारा पूरा सिस्टम बंद है तो क्या होगा कि लिमिट स्विच भी ऑपरेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में M1 हमारा ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही M1 ऑन होगा तो M1 को होल्ड ऑन मिल जाएगा और M1 कॉन्टिन्यूअसली ऑन रहेगा। अब M1 ऑन है तो टाइमर भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब 10 सेकंड के डिले के बाद ये टाइमर जो है रिले 1 को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से हमारा मोटर एक डायरेक्शन में रन करने लगेगा। सपोज ये टेबल को राइट साइड में मूवमेंट देता है। इसके बाद क्या होगा, राइट साइड का जो लिमिट स्विच है वो ऑपरेट होगा। जैसे ही ये ऑपरेट होगा तो ये एनसी से एनओ होगा और इस कंडीशन में ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही ये सर्किट ऑफ होगा तो आपका रिले 1 ऑफ हो जाएगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो एनओ कांटेक्ट है वो एनसी हो जाएगा और इसकी वजह से M2 को होल्ड ऑन मिलेगा और M2 ऑन हो जाएगा। अब M2 जैसे ही ऑन होगा तो टाइमर इनेबल हो जाएगा और टाइमर जैसे ही इनेबल होगा तो ये काउंटिंग करेगा और 10 सेकंड के बाद रिले 2 को ऑन कर देगा। अब इसके बाद हमारा लेफ्ट साइड का मूवमेंट चालू हो गया। अब को थोड़ी देर के बाद आपका जो है लेफ्ट साइड का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। अगेन ये सर्किट एनसी से एनओ हो जाएगा ये कॉन्टेक्ट और M2 ऑफ हो जाएगा और साथ में रिले 2 भी ऑफ हो जाएगा। इस कंडीशन में अगेन यहाँ पे आपको लेफ्ट का लिमिट स्विच का एनओ कॉन्टेक्ट है तो ये एनसी होगा और M1 को होल्ड ऑन दे देगा। तो इस तरीके से फिर से राइट साइड का मूवमेंट चालू हो जाएगा और अगेन टाइमर है तो टाइमर की वजह से 10 सेकंड का डिले ऐड हो जाएगा। तो अभी हम लोग लेडर लॉजिक का सिमुलेशन देखते हैं। अभी हमारा सिमुलेशन ऑफलाइन मोड में रन कर रहा है और हम लोग अभी ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही ऑन पुश बटन को प्रेस करते हैं M1 हमारा ऑन हो गया, साथ में टाइमर हमारा ऑपरेट हो गया। तो टाइमर काउंटिंग कर रहा है। अभी 10 सेकंड के बाद रिले 1 को ऑन कर देगा। तो क्या हो गया, हमारा जो टेबल है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद राइट साइड का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। तो जैसे ही ऑपरेट करेंगे ये एनसी से एनओ हो जाएगा और ये सर्किट को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऑपरेट करते हैं। जैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं M1 ऑफ हो गया, साथ में रिले 1 ऑफ हो गया और यहाँ पे M2 ऑन हो गया। साथ में इसका काउंटिंग चल रहा है, 10 सेकंड के बाद रिले 2 को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ और उसमें 10 सेकंड का डिले भी ऐड हो गया। अब थोड़ी देर के बाद हमारा लेफ्ट साइड का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। तो जैसे ही वो ऑपरेट होगा M2 ऑफ हो जाएगा, साथ में रिले 2 भी ऑफ हो जाएगा और 10 सेकंड के डिले के बाद रिले 1 हमारा ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो साइकिल है वो कॉन्टिन्यूअसली फॉरवर्ड एंड रिवर्स में रन करता रहेगा और डायरेक्शन चेंज होने के टाइम में 10 सेकंड का डिले भी ऐड होता रहेगा। तो ये था लॉजिक। तो ये था बेसिक लेडर लॉजिक का कंसेप्ट, जहां पे हम मोटर का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट स्विच
और वहां पे एक डिले भी ऐड कर रहे हैं। तो इस टाइप का कंसेप्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डिफरेंट एप्लीकेशन में। होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।